नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत इंडिया 100 से। बिहार के नवादा में पीएम मोदी 2 बजे करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित। 72 घंटे के अंदर पीएम मोदी का दूसरा बिहार का दौरा। नवादा के बाद पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में पीएम मोदी की जनसभा। बीजेपी के पक्ष में बनाएंगे माहौल, प्रत्याशी के लिए करेंगे वोट की अपील। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पीएम मोदी करेंगे रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी आशीष दुबे के समर्थन में करेंगे वोट की अपील। शाम 6 बजे पीएम करेंगे 1 किलोमीटर लंबा रोड शो। पीएम की सुरक्षा में तैनात किए गए 5000 पुलिसकर्मी। जबलपुर दौरे के दौरान वीवीआईपी सुरक्षा को देखते हुए पूरे इलाकों को किया गया फ्लाई जोन घोषित। अजमेर के पुष्कर में पीएम मोदी ने की रैली। कहा कि ये चुनाव देश के अगले कई साल तय करने वाला। देश कह रहा है एक बार फिर बीजेपी की सरकार। आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। भरतपुर में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। भरतपुर के बाद दौसा जाएंगे योगी आदित्यनाथ। जनसभा को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशी के लिए करेंगे वोट की अपील। दौसा के बाद दोपहर 2:30 बजे सीकर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रिंग्स में जनसभा को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में बनाएंगे माहौल। सहारनपुर से आतंकवाद पर सीएम योगी का करारा प्रहार। कहा कि आतंकवाद दुनिया के लिए चुनौती, आतंकियों को पाकिस्तान में घुस कर मारा। बिजनौर में सीएम योगी ने कहा सबका साथ सबका विकास हमारी सरकार का मूल मंत्र। जाति मजहब को नहीं बल्कि गांव गरीब किसानों के लिए किया काम। आज बीकानेर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल के समर्थन में मांगेंगे वोट। आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर सामूहिक उपवास करेगी पार्टी। आपका दावा भारत समेत दुनिया के कई देशों में रह रहे भारतीय केजरीवाल के समर्थन में करेंगे सामूहिक उपवास। पार्टी ने तस्वीरें शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी किया जारी। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी ने साजिश करके केजरीवाल को किया गिरफ्तार। एक दिन बीजेपी की साजिश का होगा पर्दाफाश। गोपाल राय ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। कहा कि मोदी सरकार किसी भी तरह आम आदमी पार्टी को करना चाहती है खत्म। मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका। 18 अप्रैल तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। 18 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी अगली सुनवाई। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज। दिल्ली हाईकोर्ट के वकील वैभव ने दर्ज कराई शिकायत। 28 मार्च को केजरीवाल की पेशी के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग करने के मामले में शिकायत। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। कहा कि दिल्ली शराब घोटाले में खुल रही है कई परतें। के कविता से पूछताछ के बाद और खुलासे होंगे। ये न्यायालय और जांच एजेंसी के बीच का काम। आम आदमी पार्टी ने ईडी के लिए पोस्टर किया जारी। पोस्टर में ईडी से पूछे 5 सवाल। अगले हफ्ते अरविंद केजरीवाल से मिल सकते हैं भगवत मान। केजरीवाल से मुलाकात करने वालों के नाम में सीएम मान का भी नाम शामिल। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग। आपके पूर्व मंत्री संदीप कुमार ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका। कल होगी मामले की सुनवाई। केजरीवाल में कॉलेज में छात्रों के साथ यौन उत्पीड़न मामले में देरी से कार्रवाई पर सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली एलजी को घेरा। कहा कि एक्शन लेने में नहीं होनी चाहिए थी 2 महीने की देरी। लोकसभा से ठीक पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल ने पार्टी से दिया इस्तीफा। जयपुर में सोनिया गांधी का बीजेपी पर हमला। कहा कि बीजेपी कर रही है लोकतंत्र का चीरहरण। चारों ओर अन्याय और अंधकार। जयपुर में सोनिया गांधी ने कहा मोदी जी को नहीं छीनने देंगे बच्चों का हक। खुद को महान मानते हैं मोदी। देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता। जयपुर में रैली के दौरान प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला। कहा कि आज बीजेपी में हर दल का भ्रष्टाचारी। अब लोगों को ईवीएम पर नहीं रहा यकीन। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी राज में देश की आवाज को दबाया जा रहा। खतरे में है लोकतंत्र। जयपुर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला हमला। मोदी जी हमेशा लोगों को करते हैं भ्रमित। देश के लिए कुछ भी नहीं किया। कश्मीर से क्या वास्ता है खड़गे के बयान पर भड़के अमित शाह। कहा कि कांग्रेस से ये सुनना बेहद शर्मनाक। इसके लिए कांग्रेस का इलेक्ट्रियन कल्चर जिम्मेदार। कांग्रेस के न्याय पत्र पर पीएम के दिए बयान पर जयराम रमेश का पलटवार। कहा कि पीएम के बयान ने यह साफ कर दिया है कि न्याय और अन्याय की लड़ाई में वो अन्याय के साथ। तेलंगाना के रंगारेड्डी में राहुल गांधी ने की सभा। पार्टी का घोषणा पत्र सभा में किया जारी। गुजरात के जामनगर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने खेला यहाँ पर डांडिया। गुजरात के पोरबंदर से लोकसभा प्रत्याशी है मांडविया।
मऊ में चुनाव प्रचार के दौरान ओपी राजभर का दिखा नया रूप। ओम प्रकाश राजभर का गेहूं काटते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शिवसागर में असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का दिखा अलग अंदाज, मंच पर डांस करते आए नजर। पटना में पशुपति पारस ने बिहार में 40 की 40 जीतने का किया दावा, कहा कि एनडीए गठबंधन पूरे देश में काफी मजबूत। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की जनसभा, कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से देश होगा मजबूत, जनता अपने वोट का कर सकेगी बेहतर इस्तेमाल, खरीद फरोख्त रोकने का भी यही उपाय। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हमला, कहा कि कांग्रेस सिर्फ घोषणा कर सकती है क्योंकि वो नहीं जीतेंगी। गठबंधन में ममता बनर्जी अलग, अरविंद केजरीवाल अलग लड़ रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी नेता तरुण चुग का हमला, कहा कि घोषणा पत्र केवल खोखले वादे और झूठ का पुलिंदा। हरिद्वार में पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में किया रोड शो, कहा कि यूपी और राजस्थान में भी करने जाऊंगा प्रचार। रुद्रप्रयाग में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की जनसभा, विपक्ष पर जमकर बरसे धामी, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। उधम सिंह नगर के नानक साहिब गुरुद्वारा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, बाबा तरसीम सिंह की आत्मा की शांति के लिए आयोजित अखंड पाठ में लिया हिस्सा। यूपी के इटावा में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका, पूर्व सांसद प्रेमदास कठेरिया समर्थकों के साथ बीजेपी में हुए शामिल, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने दिलाई सदस्यता। प्रेमदास कठेरिया के बीजेपी में शामिल होने पर बोले ब्रिजेश पाठक, कहा कि पार्टी को मिलेगी और मजबूती, यूपी में 80 में से 80 जीतने का करेंगे काम। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा मोदी जी की गारंटी चाइनीज माल की तरह, मोदी की गारंटी सिर्फ एक धोखा और जुमला। कांग्रेस ने प्रत्याशियों के लिए जारी की लिस्ट, गोवा, मध्य प्रदेश और दादर के लिए 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। मुरैना से सत्यपाल सिंह और ग्वालियर से प्रवीण पाठक और खंडवा से नरेंद्र पटेल को टिकट। एनआईए पर हमले को लेकर बोली ममता बनर्जी, कहा कि रात में एनआईए छापा मारने क्यों गई, चुनाव से पहले बीजेपी को समर्थन देने के लिए एनआईए कर रही गिरफ्तारी। दिल्ली के कई इलाकों में सीबीआई की छापेमारी, चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामले में सीबीआई का छापा, केशवपुरम से 8 बच्चों का रेस्क्यू, एक महिला समेत 1 लोग हिरासत में लिए गए। नोएडा में एल्विश यादव समेत 8 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, नोएडा पुलिस ने 1200 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की, 24 गवाहों के बयान भी दर्ज किए। लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेरी के मददगार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, नेशनल लेवल का बॉक्सर है बिश्नोई गैंग का शूटर अभिनव वर्मा, दिल्ली के विकासपुर इलाके से हुआ गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में टीचर का ट्रांसफर होने पर फुट कर रोए बच्चे, टीचर को दी भावुक विदाई। पटना में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के सामने प्रदर्शन, निरीक्षण करने पहुंचे अपर निदेशक की गाड़ी के सामने कर्मचारियों ने लेटकर किया प्रदर्शन। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघ की चहलकदमी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, गर्मी से बचने के लिए नहर में नहाता दिखा बाघ। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों ने किया टच डाउन, सुखोई, मिराज, जैगवार समेत कई लड़ाकू विमानों ने वायुसेना की ताकत का किया प्रदर्शन।